हेलो फ्रेंड, ये एडिटोरिया का सेट नंबर 21 है। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत परिवार नियोजन कार्यक्रम को किस पंचवर्षीय योजना के दौरान लागू किया गया था? चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान लागू किया गया था। परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत 1952 में हुआ था, जबकि लागू 1972 में हुआ था। सर्वप्रथम खाद्यान्नों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य को किस वर्ष शुरू किया गया था? 1964 में। एफसीआई की स्थापना 1965 में हुआ था। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। सुंदरी वृक्ष किसकी एक विशेष प्रकार की वनस्पति है? ज्वारीय वन। कौन सा पर्वत हिमालय श्रृंखला का भाग है? हिंदुकुश, काराकोरम, कुनलुन। देखिए, ट्रांस हिमालय के हिस्सा की बात करें तो याद रखिएगा काराकोरम है, लद्दाख है, जास्कर है। कलेजा आप याद रखिए, इसमें तीनों आ जाएगा। कैसे? काराकोरम, ला से लद्दाख और जैसे जास्कर। क्षारीय मृदा को भारत में किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो कल्लर नाम से। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को वांगर कहते हैं, नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं। मृदा दिवस 5 दिसंबर को मनाया जाता है। मिट्टी का अध्ययन पेडोलॉजी कहलाता है। कौन एक एशिया व यूरोप के मध्य सीमा नहीं बनाते हैं? तो स्वेज नहर। देखिए, लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने वाला है वो कौन है? स्वेज नहर जोड़ता है। कौन कथन गलत है, असत्य है? देखिए, सही है जो जब बात कर लेते हैं। दक्षिण भारत की उच्चतम चोटी का नाम अनाईमुड्डी है। नीलगिरी का सर्वोच्च चोटी दोदाबोटा है। मेघालय पठार का सर्वोच्च शिखर नौक्रेक है। देखिए, गलत कौन है? तो छोटा नागू पठार का उच्चतम चोटी गुरु शिखर है, ये बिल्कुल गलत है। अरावली की सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर है। ठीक है। कौन सा नगर भूमध्य रेखा के सबसे निकट है? तो सिंगापुर। IUCN का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो स्विट्जरलैंड में है। IUCN की स्थापना 1948 में हुआ था। WWF की स्थापना 1961 में हुआ था। यूनिसेफ की स्थापना न्यूयॉर्क में। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में। और यूनेस्को का हेडक्वार्टर की बात करें तो पेरिस में है। रामसर समझौते पर भारत ने कब हस्ताक्षर किए थे? 1 फरवरी 1982 को रामसर समझौता भारत ने हस्ताक्षर किया। रामसर समझौता 2 फरवरी 1971 को हुआ था। आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। सबसे बड़ा रामसर साइट की बात करें तो सुंदरबन डेल्टा है भारत में। ठीक है। और सबसे छोटा की अगर बात कर लें तो रेणुका झील हिमाचल प्रदेश में है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, वातावरण के जैविक और जैविक घटकों के अंतःक्रिया से विकसित तंत्र को क्या कहते हैं? तो पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। इकोलॉजी। इको क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। AG टांसले ने दिया था। ठीक है। और पारिस्थितिकी को बात करें तो रिटर ने दिया था। जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। रामसर सूची में सूचीबद्ध डिपोर झील कहाँ? तो डिपोर झील याद रखिएगा असम में है। अनुसूचित क्षेत्रों एवं तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन का नियंत्रण के बारे में उपबंध संविधान के किस अनुसूची में शामिल है? तो 5वीं अनुसूची में है। देखिए, तीसरी अनुसूची की बात करें तो तीसरी अनुसूची में शपथ है। चौथी अनुसूची में राज्य में सीटों का बंटवारा दिया हुआ है। ठीक है। मूल संविधान में 8 अनुसूची थी, वर्तमान में टोटल 12 अनुसूचियां हैं। चलिए, अगला पॉइंट की बात कर लेते हैं। देखिए, छठी अनुसूची में भी देख लीजिएगा। छठी अनुसूची में पूर्वोत्तर जो 4 राज्य है उसके बारे में वर्णन है। असम, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, इसको विशेष राज्य का दर्जा दिया हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है मौलिक अधिकार, भाग 3 में है। ठीक है। मौलिक अधिकार भाग 3 में है। ये अमेरिका से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य ये याद रखिएगा भाग 4 के काम में। भाग 4 के काम में है मौलिक कर्तव्य। ये रूस के संविधान से लिया गया है। निर्वाचन इलेक्शन 324 में है अनुच्छेद। भारतीय संविधान के भाग 15 में है। अपवाद उपबंध याद रखिएगा, अपवाद उपबंध भाग 18 में है। अपवाद उपबंध कहाँ? भाग 18 में है। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट है, भारत की संसदीय शासन प्रणाली में एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली में मुख्य क्या अंतर है? तो न्यायिक समीक्षा का अंतर है। भारतीय संविधान के कौन सा विधायक सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? तो अनुच्छेद 14 समता का अधिकार। ठीक है। चलिए, राज्य मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। मुख्यमंत्री पद की बात करें तो अनुच्छेद 163 में है। राज्यपाल के पद की बात करें तो अनुच्छेद 153 में है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा करते हैं, जबकि शपथ उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिलाया जाता है। एक व्यक्ति ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ना चाहता है तो उसकी उम्र कम से कम 21 वर्ष या उससे ऊपर होना चाहिए। देखिए, राष्ट्रपति
बनने के लिए न्यूनतम उम्र 35 वर्ष, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष, प्रधानमंत्री के लिए 25 वर्ष, विधान परिषद के लिए 30 वर्ष, राज्यपाल, उपराष्ट्रपति इसके लिए भी 35 वर्ष होता है, याद रखिएगा, इसके लिए 35 वर्ष होता है। ठीक है, लोकसभा के सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष, विधानसभा के सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं कि संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। 73वां संविधान संशोधन 1993 के द्वारा पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा, 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, जिसमें 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। 11वां मौलिक कर्तव्य 26वां संविधान संशोधन 2002 में जुटा था। शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 के क्रम में जुटा था। भारतीय संविधान के अनुसार कौन सा एक भारतीय का मूल अधिकार नहीं है? अपना शिक्षण संस्थान बनाने पर प्रतिबंध, ये मूल अधिकार नहीं है। ठीक है, कानून के समक्ष समानता अनुच्छेद 14 में है। धर्म की स्वतंत्रता 25 से 28 में है। भाषण देने की स्वतंत्रता 19 में है। चलिए, कानून के समक्ष संरक्षण अमेरिका से लिया गया है, लेकिन कानून के समक्ष समानता ब्रिटेन से लिया गया है। कौन सा कथन सत्य है? तो वित्त आयोग संवैधानिक निकाय है। वित्त आयोग अनुच्छेद 280 में है, याद रखिएगा। ठीक है, अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग है। ठीक है, कौन सी समिति CAG के ऑडिट रिपोर्ट को जांच करती है? लोक लेखा समिति। ठीक है, लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। ठीक है, किला खोरी को अपनी राजधानी किस शासक ने बनाया था? जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने बनाया था। सैयदबंद का संस्थापक कौन था? खिज्र खान। सैयदबंद का संस्थापक खिज्र खान था। ठीक है, चलिए, किस मुगल शासक के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है? तो शाहजहां के। जहांगीर को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। अकबर के काल को अनुवाद के स्वर्ण काल कहा जाता है, बहुत सारे अनुवाद करवाए थे। परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? समुद्रगुप्त। गुप्त वंश की स्थापना श्री गुप्त ने किया था। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक की बात करें, चंद्रगुप्त प्रथम थे। कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किया था। और समुद्रगुप्त के सिक्कों पर बिना बजाते हुए अपना खुद फोटो लगाए थे, अपना चित्र लगाए थे। शतपथ ग्रंथ किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है? यजुर्वेद का। विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित है? तमोर वंश से विष्णु पुराण संबंधित है। देखिए, वायु पुराण का उल्लेख दिया, गुप्त वंश का उल्लेख वायु पुराण में है। आंध्र सातवाहन वंश का जो उल्लेख है मत्स्य पुराण में है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो याद रखिएगा, वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग। देखिए, समाप्त कैसे हुआ था? मंगलौर की संधि के द्वारा समाप्त हुआ था। टीपू सुल्तान की मृत्यु की बात करें तो 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट है 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। अगला पॉइंट देख लेते हैं, नौसेना कौन सुमेलित नहीं है? देखिए, सुमेलित नहीं, उसको देखना है। नौसेना विद्रोह 1946 में हुआ था, बिल्कुल सही है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1934 में हुआ था, ये भी सही है। बारडोली सत्याग्रह 1928 में हुआ था, ये भी सही। देखिए, ये आपका पूना पैक्ट वाला गलत दिया हुआ। देखिए, पूना पैक्ट 24 सितंबर 1932 को हुआ था। भीमराव अम्बेडकर और गांधी के बीच में हुआ था। गांधी इरविन समझौता की बात करें तो याद रखिएगा, 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था? 12वां अधिवेशन। 12वां अधिवेशन 1896 में हुआ था। इसका अध्यक्ष रहीमतुल्ला सयानी थे। कलकत्ता में यह अधिवेशन हुआ था और पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। याद रखिएगा, वंदे मातरम को गाने में 65 सेकेंड का समय लगता है और इसके जो रचयिता है बंकिम चंद्र चटर्जी रचयिता, इनके रचयिता थे। और राष्ट्रीय गान की बात करें, राष्ट्रीय गान जनगण मन को सबसे पहले कब गाया गया था? तो 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। इसके जो अध्यक्ष थे बिशन नारायण दर थे। समाचार दर्पण पत्रिका के संस्थापक कौन थे? विलियम कैरी। ठीक है, जेम्स अगस्ट हिक्की ने बंगाल गजट 1780 में इसके संस्थापक थे। ठीक है, पर्वतों पर आच्छादित हिम सूर्य की गर्मी द्वारा एक साथ न पिघलने का क्या कारण है? यह सूर्य से प्राप्त अधिकांश ऊष्मा को परिवर्तित कर देती है। रेफ्रिजरेटर खाद्य पदार्थ को खराब होने से क्यों बचाते हैं? क्योंकि इसके न्यून तापमान पर जीवाणु फफूंदी निष्क्रिय होते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल किस स्थान पर सबसे कम होता है? विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। केंद्र, पृथ्वी के केंद्र पर अगर बात करें तो शून्य होता है। ठीक है, ध्रुवों पर अधिकतम होता है। पृथ्वी के ऊपर नीचे जाइएगा तो जी का मान, देखिए ऊपर या नीचे जाइए आपका जी का मान हमेशा मतलब क्या होगा? घटेगा। ठीक है,
कपड़ों पर लगे हल्दी के दाग पर जब क्षारीय प्रकृति वाला साबुन रगड़ते हैं तब उसका द्रव्य का रंग भूरा लाल हो जाता है। ऐसा क्यों? हल्दी एक प्राकृतिक सूचक है। देखिए, याद रखिएगा, अम्ल नीला को लाल कर देता है, नीला से याद रखिएगा। छलानी क्षार लाल को नीला कर देता है, छलानी। फ्लोरेसेंट ट्यूब में साधारणतः कौन सा पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो पाराबास एवं आर्गन का। कौन सा टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करता है? दूध और पानी टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करता है। डीएनए में कौन सी श्रृंखला पाई जाती है? डीऑक्सीराइबोज पाई जाती है डीएनए में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाने वाले कोशिकांग कौन है? प्लास्टिड। जीवाणु की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? पॉलीपेटोगाइलकन का बनी होती है। ठीक है, देखिए, पेड़ पौधे का कोशिका भित्ति सेलुलोज से, कवक का कोशिका भित्ति काइटिन से बनी होती है। कार्बोहाइड्रेट उपापचय को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो इंसुलिन के द्वारा। देखिए, इंसुलिन का स्रावन की बात करें तो अग्नाशय के बीटा कोशिका से स्रावित होता है। एड्रेनल ग्रंथि से एड्रेनलिन हार्मोन स्रावित होता है जिसे लरो और उरो हार्मोन कहते हैं। ठीक है, 14 नवंबर को मधुमेह दिवस मनाया जाता है। इंसुलिन की खोज की बात करें तो बेटिंग एवं बेस्ट ने इसका क्या किया था? खोज किया था। देखिए, इंसुलिन की कमी से एक रोग हो जाता है जिसका नाम है मधुमेह। ठीक है ना, जिसको हम लोग डायबिटीज भी कहते हैं। ठीक है, सबसे अधिक जंतुकीय संघ में पाया जाता है ताथोपोडा में। देखिए, कीट वाला जो संघ होता है सबसे ज़्यादा होता है। घोंघा संघ, ऑक्टोपस सब मोलास्का संघ में आता है। जेलीफिश, हाइड्रा, मूंगा सिलेंट्रेटा में आता है। अकाइनोडर्मेटा में समुद्री जीव आता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि की बात करें तो अग्नाशय है। सबसे बड़ी ग्रंथि की बात करें तो यकृत है। मिश्रित कहेगा तो अग्नाशय करेगा। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की त्रुटि को दूर किसने किया था? नील्स बोर ने। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉम्पसन ने, न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने और प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने। एल्कोहल से ईथर बनाने की विधि में उत्प्रेरक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो गर्म एल्यूमिना का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, साबुन ग्रीज को किस विधि द्वारा अलग करके हटाता है? तो पाइसीकरण द्वारा। कौन सुमेलित नहीं है? तो ओलिव की शाखा संस्कृति एवं सभ्यता का प्रतीक है, ये गलत है। कबूतर पक्षी शांति का प्रतीक है, बिल्कुल सही है। उल्टा झंडा संकट का प्रतीक है, बिल्कुल सही है। देखिए, आपका ओलिव की शाखा जो इस संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक है ना, वो है कलम और कमल। ये साइन है जो संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक है। दिल्ली का मोती मस्जिद किस शासक के द्वारा बनाया गया था? तो औरंगजेब के द्वारा। आगरा का मोती मस्जिद की बात करें तो शाहजहां बनाए थे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है वारकरी संप्रदाय की स्थापना कौन किए थे? तुकाराम। महाराष्ट्र के ये संत थे तुकाराम। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है, इसे ध्यान से देखिएगा। न्याय की जंजीर के रूप में जाना जाता है जहांगीर को। जहांगीर के बड़े पुत्र खुसरो ने गुरु अर्जुन देव की सहायता से जहांगीर के खिलाफ विद्रोह किया। खुसरो की सहायता करने के कारण जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव को फांसी दे दी। देखिए, याद रखिएगा, गुरु अर्जुन देव सिखों के 5वें गुरु थे। ये हमेशा एग्जाम में आते रहता है। इसके देखिए, जहांगीर के शासनकाल में मुगल चित्रकला अपना चरमोत्कर्ष पर थी, यानी सबसे ऊपर थी। इसके दरबार में जहांगीर के दरबार में रहने वाले प्रमुख चित्रकार उस्ताद मंसूर, अबुल हसन, बिशनदास, मोहम्मद मुराद थे। जहांगीर ने संस्कृत भाषा के विद्वान जगन्नाथ को पंडित राज की उपाधि दी। अशोक के कौशाम्बी स्तंभ पर जहांगीर का लेख उत्कीर्ण है। जहांगीर के समय में ही कैप्टन हॉकिंस, सर टॉमस भारत आए। जहांगीर का मकबरा का निर्माण नूरजहां ने करवाया। इतमादु दौला का मकबरा का निर्माण नूरजहां ने करवाया था। देखिए, इनकी जो माँ थी नूरजहां की माँ अस्मत बेगम, इसी ने ही सबसे पहले इत्र बनाने की कला की खोज, गुलाब से इत्र बनाने की कला की खोज किए थे। नूरजहां का वास्तविक नाम मेहरुनिशा था। मयूर सिंहासन का निर्माण की बात करें तो शाहजहां ने करवाया था। ताजमहल का निर्माण करने वाला मुख्य स्थापत्य कलाकार उस्ताद अहमद लाहौरी था। शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहा जाता है। दारा शिकोह शाहजहां का पुत्र था। दारा शिकोह ने सर-ए-अकबर नाम से उपनिषदों का अनुवाद करवाया। इसके अतिरिक्त इसने भागवत गीता, रामायण का फारसी में अनुवाद करवाया। दारा शिकोह को शाह बुलंद इकबाल के रूप में जाना जाता है। शाहजहां को औरंगजेब ने आगरा किले में बंदी बनाकर रखा था। धर्मठ का युद्ध याद रखिएगा, अप्रैल 1658 में औरंगजेब विजयी हुआ। सामूगढ़ का युद्ध 1658 में औरंगजेब विजयी हुआ। देवराय का युद्ध मार्च 1659 में औरंगजेब विजय हुआ। चलिए, इस तरह से आज 21वां सेट समाप्त हुआ। आप लोग इसी तरह से जुड़े रहिए। धन्यवाद।